कि आज वो बोल रही है कि शादी को शादी नहीं मान रही है, पति को पति नहीं मान रही है। हम तुम लोगों से पूछना चाहते हैं कि उसका लगा रहे हैं कि हम जमीन के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए उनकी बेटी को फांस लिए। ये इश्क नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया था और डूब के पार जाना था। संपत्ति है या फेक है तो वो हमको जूता से मारे, हम बीच समाज में खड़े हो जाते हैं। पति की बेटी को हम षड्यंत्र में फंसाते, उस भिखारी और उस नीच जलील माता पिता की लड़की को नहीं। तुम लोग इस तरह का षड्यंत्र बना के मेरी पत्नी को बहला फुसला के अपने वश में किसी और का सिंदूर पड़ेगा तो क्या वो पल उसकी जिंदगी का बहुत खुशनुमा पल होगा? नहीं होगा। होगा। प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है। प्यार एक एहसास होता है। अगर वो जो दास्तान थी ना आज कन्वर्ट हो गई है बर्बादी की दास्तान में। कहानी तो बहुत मशहूर भी हुई और बहुत बड़ा होता है जलील होना, तो आज हम एक जलील होके रह गए हैं। आज वो हमको परेशान करती थी और सतमी के दिन सुहागन औरतों की जैसे अपनी मांग में मेरे सिंदूर लगाती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज और मैं अमित कुमार है। हमारे साथ जो शख्स है इनका वीडियो काफी वायरल चल रहा है और हमने भी कुछ वीडियो देखा है। आइए इन्हीं के जुबानी हम जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। क्या मामला है सर? देखिए एक्चुअली 2018 में एक लड़की से हम प्रेम करते थे, मतलब हम दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू होता है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और तकरीबन 6 महीने बाद हम लोग मतलब शादी कर लेते हैं। मतलब शादी ऐसे ही, मतलब उनके घर वाले भी जानते थे कि हम दोनों एक ही संबंधी हैं, तो वो लोग भी एक्सेप्ट करने वाले थे। क्योंकि हम लोगों में कोई नाजायज़ संबंध कभी बना नहीं था और ना ही हम तस्वीरें हैं मेरे पास यादों के तौर पे जो अभी साक्ष्य का काम कर रही हैं। क्योंकि अगर वो मेरे पास नहीं होती तस्वीरें तो अभी हम सलाखों के पीछे होते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट चाहे जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सही है, उनको अभी तो बोला जा रहा है, मेरे पे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि 5 साल पहले मैंने अपनी ही पत्नी का मतलब रेप किया है। मेरे पे सेक्शन 376 का केस भी उन्होंने, पता नहीं कहीं ना कहीं उन्होंने झूठा एक केस भी दायर कर दिया है, एफआईआर भी कर दिया है। अब ऐसा मुझे सुनने में आया है, क्योंकि अभी मुझे उस चीज़ का कोई नोटिस मिला नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मुझे बार-बार आए दिन 1-2 दिन पे महिला थाना से परेशान किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है थाने पे और धमकी दिया जा रहा है। कल तो हद ही हो गई। कल तो मुझे ये भी धमकी दिया जा रहा था कि तुम्हारा मैरिज रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करा देंगे, तुमको जेल भेजवा देंगे कि तुम इस लड़की को बहला-फुसला के इससे शादी किया है। जब आज से 5 साल पहले आप लोग का मंदिर में विवाह होता है, उसके बाद गार्जियन, उनके गार्जियनों के द्वारा और आपके गार्जियनों के द्वारा और आप लोग के सहमति से कोर्ट मैरिज होता है, तो फिर ये मामला कैसे उत्पन्न हो गया? देखिए वो लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं, उनका काहे आरोप लगा रहा है? बता कुछ रहे रीजन हैं। होगा ना? हाँ, हाँ, उनकी मेंटालिटी, उनकी मेरी पत्नी के पिता-माता और उनके फैमिली मेंबर की मेंटालिटी यही थी कि इस लड़के को, क्योंकि हम पहले जॉब करते थे पुणे में, 10 साल तक हम नौकरी किए थे, मेरे पास कुछ पैसे थे। हम पूछना चाहते हैं कि हम इससे पहले जो एप्लीकेशन दिए हैं, जो जनता दरबार में अपनी गुहार मतलब लगाए, मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। मेरे कहने का मतलब है, जब आप दोनों में प्यार था, शादी किए, एक साथ कई पल गुजारे, उसके बाद ये विवाद कैसे उत्पन्न हो गया कि आपकी पत्नी आपको देखना नहीं पसंद करती है? देखिए विवाद उत्पन्न हुआ नवंबर 2022 में। 15 नवंबर 2022 में वो अचानक से हमसे बोलती हैं कि अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। हम पूछे क्यों? तो मम्मी पापा विदा नहीं कर रहे हैं। हम बोले कि शादी तो आप अपनी मर्जी से की थी, आपके मम्मी पापा भी हमको एक्सेप्ट करते थे, आज कैसे बोल रही हैं कि विदा नहीं करना चाहते हैं? तो कहती है नहीं हम कुछ नहीं जानते, आप हमको डाइवोर्स दे दीजिए, आप कहीं और शादी कर लीजिए, हम कहीं और शादी करेंगे। जब हम पूछते हैं कि किस कारण से, तो कहती है बस ऐसे ही, मतलब कोई कारण नहीं बताती हैं। और बोलती हैं कि अगर नहीं डाइवोर्स दीजिएगा तो आपको जान से मरवा देंगे और नहीं तो आपके ऊपर झूठा मुकदमा करेंगे, कोर्ट में बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे कि आप हमसे जबरदस्ती शादी किए हैं। तो कहने का मतलब है कि आजकल का जो प्यार का फरमान सर पे चढ़ के बोलता है, उसका जीता जागता नमूना मेरे साथ है। क्योंकि मैं आज के जो नया पीढ़ी है, उसको बता देना चाहता हूँ कि जो आपके गार्जियन, जो आपके मम्मी-पापा करते हैं, वो आपके लिए सही करते हैं। उसका सबूत मेरे साथ है, क्योंकि इन्होंने प्यार में आकर किसी लड़की के साथ शादी करते हैं, फिर कोर्ट मैरिज करते हैं और वो लड़की आज 5 साल इनके साथ समय बिताने के बाद इनको छोड़कर अपने घर वापस चल जाती है और इनके ऊपर तरह-तरह का केस मुकदमा करने की धमकी देती है। तो ये कहीं से जायज़ नहीं है और उस परिवार को भी समझना चाहिए कि जब एक लड़की का एक जगह शादी हो जाता है, तो फिर ये गुड्डे-गुडिया का खेल नहीं है कि बार-बार शादी दूसरे, तीसरे, चौथे
से किया जाए। और बताइए अभी क्या आप चाहते हैं? देखिए, अभी तो हम देखिए वाद विवाद विवाद का कोई अंत नहीं होता है। हम बस उनसे यही कहना चाहेंगे और हम अभी तक यही कहते आए हैं कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। वो मेरी पत्नी है, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमसे वो स्टाम्प पेपर पे बाउंड बनवा ले या सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह का वो लीगली जो पेपर तैयार करवाना हो करवा लें। हमको बस अपनी पत्नी से मतलब है। हम उनको जिस तरह खुश रखे थे और खुश रह रही थी, कहीं न कहीं आज भी देखिए हम उनको हिंदू रीति-रिवाज से अपनाए थे। शादी किए, पत्नी स्वरूप स्वीकार किए उसके किए और उनसे शादी की है मंदिर में, तो क्या आप अपने मम्मी-पापा से परमिशन लिए थे? देखिए मेरे मम्मी-पापा हमको एक्सेप्ट कर लिए, उनको एक्सेप्ट कर लिए, सब कोई एक्सेप्ट कर लिया, उनके परिवार के लोग भी हमको एक्सेप्ट कर लिए। आपके मम्मी-पापा आपको जी, जी, एक्सेप्ट जी, किए जी, थे? जी, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा। 100% हुँ, हुँ। 100% कहीं हुँ, इसमें कोई दो राय नहीं है हुँ। और कहीं ऐसी कोई छुपाने वाली उनके बात नहीं है। मम्मी-पापा? उनके मम्मी-पापा भी हमको तो एक्सेप्ट फिर करते आज थे। ये नौबत क्यों आ गया? वो लोगों का मेंटालिटी मतलब वो लोगों का दिमाग, उन लोगों का नेचर इतना ऐसे इस टाइप का हो गया है कि उन लोगों को बस हमको तो यही लग रहा है कि उन लोगों की प्लानिंग थी कि इसको बर्बाद कर देना है, इससे इसका धन दौलत खर्च करवा लेना है, इसका शरीर, इसका मान-सम्मान सब कुछ बर्बाद करके इसको लूट के उसके बाद इसको छोड़ देना है या तो इसको जान से मरवा देना है। दौर से गुजरे होंगे और कहीं न कहीं समाज में इज़्ज़त जाने की वजह से या अपनी जग हँसाई की वजह से आवाज़ नहीं उठाते हैं। हम भी चुप रह गए होते ना तो आज ये सब बात नहीं हुआ होता। अब उन लोगों को ये चीज़ खटकने लगा है कि मतलब ये आवाज़ क्यों उठा रहा है? ये बोल क्यों रहा है? इसके साथ जो हुआ सो अच्छा, हुआ। अभी आपकी अगर पत्नी आपके पास आ जाए तो उसको रख लीजिएगा? अभी वो मेरे पास से कभी गई ही नहीं, उसका जिस्म ना वहाँ पे है। वो तो हम उसको आत्मा से चाहे हैं, भाई रूह से चाहे ये हैं। अजूबा प्यार है, बहुत सारा प्यार का कहानी हम लोग भी सुने हैं और देखे हैं और पिक्चरों में भी दिखाया जाता है, लेकिन इनका प्यार अजूबा है। इनका कहना है कि वो उसका जिस्म अलग गया है हमसे, उसका रूह मेरे साथ है। तो क्या तो ठीक है, छोड़ दीजिए, रूह तो आपके पास है ही है, तो तो काहेला छोड़ हम कहाँ उसको ज़बरदस्ती जिस्म बोल के लिए चक्कर हम में कहाँ पड़े हैं? जिस्म के चक्कर में पड़े हैं? हम कहाँ बोल रहे हैं कि वो हमको लौटा तो दे? हम वो जब छोड़ के चली गई देखिए, तो आप भी छोड़ के चले कहने का जाइए। मतलब है हम तो जो उसको पत्नी अब स्वीकार किए हैं, हिंदू धर्म से हम माने आते हैं क्रिया सनातन खा धर्म। लेले बड़ा कि ओकरे से करम त करम ओकरे साथे करे रहे। खातिर अब कुछ बचल का बा? हैं? मने करे खातिर वइसन हैं? थोड़े बा कि हमरा जबरदस्ती ओकर जिस्म चाही। हुँ, हम पूछे के चाहतानी कि जब उनका हमरा साथे ना रहे के रहे, तो बस हुँ, एगो बात के जवाब दे देस कि हुँ, 6 साल पहिले मने 5 साल तकरीबन 5 साल पहिले मई 2018 में रिलेशन बनल, मंदिर में शादी भइल, कोर्ट मैरेज भइल। ओकरा बाद आज रीज़न का बा? ई सवाल तो रउआ उहाँ जाके करे के चाही। हुँ, आपको वहाँ जाके पूछना चाहिए कि हुँ, आप क्यों उसके साथ नहीं रहना चाहती हैं? हुँ, आज बोल रही हैं कि हम नहीं रहना चाहते, उस समय हम ठीक थे। हुँ, जब वय भरते थे तब ठीक थे, जब मेंटेन करते थे तब ठीक थे। आज भी मेंटेन करते हैं, ऐसा नहीं कि आगे नहीं करते और आगे भी करेंगे। अगर वो देखिए हम तो इस आस पे हैं, इस उम्मीद पे हैं, जैसे कि महिला मंच है, महिला आयोग है। हम जो यही आप जैसे मेरे से बात कर रहे हैं अमित जी, आप अभी मेरे सामने हमसे सवाल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मेरे जगह पे छोटी होती और यदि हम उससे पीछा छुड़ा के भाग रहे होते, उसके साथ उसका शोषण करके, उसका इज़्ज़त, उसका धन दौलत, मान मर्यादा, आबरू सब लूट के जा रहे होते, तो आज क्या हम सही सलामत रहते? हमको ये समाज जीने देता? शासन प्रशासन जीने जब देता? छोटी आपको छोड़ के चल गई तो आप भी किसी दूसरे छोटी को अपना लीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब हैं? ये खिलौना हो गया, यानी कि कहने का मतलब है कि तो वो तो आपको खिलौना समझ रही है ना? तो वो समझ रही है, हम भी उसी की तरह बन जाएँ तो फिर उसमें हम में तो फ़र्क क्या रह कहीं न जाएगा? कहीं ये वीडियो में जितने लोग देख रहे हैं, आप ही को गरियाएँगे, आप ही को उल्टा-सीधा बोलेंगे क्योंकि लड़कियों के लिए सब कानून है, लड़कियों के लिए सब संविधान है, लड़कों के लिए कुछ नहीं है। जी नहीं, आप शायद नहीं जानते आपको न्याय होंगे। मिलेगा? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपकी हैं? जानकारी के लिए हम हैं? बता देना चाहेंगे कि देखिए हमको अपने शासन प्रशासन पे और संविधान पे पूरा हुँ, भरोसा है हुँ, और कई सारे ऐसे जजमेंट भी हैं सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के भी, जिसमें लड़कियों का भी अपराध अगर लड़कियां भी कोई गुनाह करती हैं, लॉ तो जेंडर वाइज नहीं है, हमको ये तो भरोसा भाई है। इसमें गुनाह तो कुछ है ही नहीं है। आप एकदम जब गुनाह तक है। जिसके साथ रहने का मन किया रहे, उसके बाद नहीं एकदम रहेंगे। ये क्राइम है। ये कैसे क्राइम है? कौन सा संविधान और कैसे क्राइम है? नहीं, नहीं, हमको बताइए। कौन सा कानून ये आदेश देता है, किसी को भी ये परमिशन दे देता है कि जब तक मन में आया खेल लिए, जी बहला लिए, उसके बाद उसको छोड़ दिए। तो वो जब आपको छोड़ के जा रही है, आप भी दूसरे से कर लीजिए, क्या दिक्कत है? मेरे मान मर्यादा, मेरे अब इज्जत एक चीज़ प्रतिष्ठा को जो बताइए खा अब एक गई। चीज़ बताइए हमको, जी, बाय द वे वो आपके पास आ जाएगी, जी। क्या आपके साथ वो रहना पसंद करेगी आगे? कि वो रह सकती है अच्छा से? नहीं रह सकती। उसका मन है, हैं? उसका मन है। तो जो उसका पहले तो मन कैसे रहती थी। पहले रहती थी, अब तो नहीं रह पाएगी मेरे ख्याल से। अब आप लोग को क्या लगता है इसमें, अब इसमें विशेष मैं टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि ये व्यक्तिगत आपका जी, मामला जी, है। जी, जी। तो मेरे ख्याल से ये होगा कि उस लड़की जब आपको एक बार छोड़ के चली गई,
तो पुलिस प्रशासन भी उसी का सपोर्ट करेगा, आपका नहीं करेगा। देखिए पुलिस प्रशासन उसका, हम उसको ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रशासन हमको जबरदस्ती ला के उसको हमारे घर में बिठा दे। मेरे कहने का अर्थ है कि वो हम पे जो आरोप लगा रही है और बोल रही है कि शादी ही नहीं हुआ था, तो फिर ये सब क्या था? यदि वो हमसे शादी नहीं की थी तो कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा लॉ है, कौन सा ऐसा संविधान का अनुच्छेद है जिसमें उसको ये इजाज़त मिलता है कि वो मेरा शारीरिक मेरा वर्जिनिटी ले सकती है, मेरा धन दौलत, मेरा सब कुछ ले सकती है और उसके बाद हमको छोड़ सकती है। एक पेपर साइन कर दे डाइवोर्स का और वो मुक्त हो जाए, हम मुक्त हो जी जाएँ। बताइए। अगर यही चीज़ हम लड़की के साथ किए होते, हम पूछना चाहेंगे, आप जिस तरह से हम पे सवाल कर रहे हैं, हाँ। हम भी एक सवाल आपसे करना चाहते हैं कि यदि लड़का होता इस जगह पे, मैं नहीं कोई और ही होता, अगर लड़का किसी लड़की से शादी करता, प्रेम प्रसंग के बाद, उसके बाद मंदिर में शादी करता, कोर्ट मैरिज करता, उसके बाद लड़का बोलता कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हम तुमको डाइवोर्स देते हैं, तो क्या ये शासन प्रशासन कानून उसका साथ देता? लड़के बिल्कुल नहीं देता, उसको तो जेल के अंदर डाल देता। तो फिर न्याय कब तो से मैं बता रहा हूँ नहीं, नू। नहीं, न्याय कब से महिला और पुरुष देखने लगा? न्याय बिल्कुल कब से देखता है। जेंडर अब वाइज हो बताइए, गया? महिलाओं के लिए महिला आयोग है, पुरुषों के लिए कौन सा आयोग है? तो हमें होना बताइए। चाहिए, होना हाँ? चाहिए। आपको नहीं लगता है कि होना चाहिए? हाँ? आपको नहीं लगता है कि होना चाहिए? होना इस पे कुछ चाहिए, लेकिन है तो नहीं इस ना। पे कुछ मनना चाहिए, इस पे कोई विचार विमर्श किया जाना चाहिए। महिला आयोग है, खुशी की बात है, होनी चाहिए महिला आयोग। लेकिन हम पुरुष जो मैं एक नहीं हूँ, बहुत से ऐसे भाई होंगे जो इस तरह की बातों को सामने नहीं लाते होंगे, शर्म से कि हम पुरुष हैं तो हमारा शोषण कैसे मान लेगा समाज। लेकिन होता है। कई ऐसे जजमेंट भी आए हुए हैं निकल के सर्वोच्च न्यायालय के, जिसमें महिलाएं पुरुषों का शोषण की है, ये सिद्ध भी हुआ है और उनको सजा भी हुई है। हमको भी पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ भी न्याय होगा। हमको बस यही बोलना है कि जो सच है उसकी जांच करा ली जाए। जो भी एविडेंस, जो मेरे पास यादें हैं, जैसे कि कुछ तस्वीरें हैं, कुछ वीडियोग्राफी हैं, आपको दिखाए हैं, आप स्क्रीन पे भी शो कर दीजिएगा। उसमें कहीं से भी यदि आपको लग रहा हो, जो भी जनता, जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी दोस्त भाई भाई बहन माताएं बहनें देख रही हैं, वो बता दे कि इसमें जबरदस्ती है या फेक है, तो वो हमको जूता से मारे। हम बीच समाज में खड़े हो जाते हैं, हमको जूता से मार ले कोई भी। जब हम सही हैं, जब यहाँ पे सब कुछ सही है, तो फिर हमको न्याय क्यों नहीं मिलेगा? हमको तो अपने कानून पे पूरा भरोसा है। लेकिन देखिए, सच को ये लोग जो जिस तरह से परेशान कर रहे हैं ना, तो सिर्फ परेशान ही कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते हैं। कोई मेरे साथ हो या ना हो, उससे मुझे परवाह नहीं है। मेरा सच मेरे साथ है और हम सच के साथ। आपकी जो पत्नी है, ये कब से ऐसे उनके अंदर ये फ़ील आया, वो आपको नेगेटिव देखना पसंद कर रही हैं, आपके साथ रहना नहीं पसंद कर रही हैं? कब से उनके अंदर ये फ़ील आया? देखिए नवंबर 2022 में एक्चुअली होता क्या है कि हम दोनों का ये तय हुआ था कि आपको 1 साल पहले ले चलते हैं। अब अप्रैल 2022 में ले चलते हैं, पिछले साल, यही पिछले साल की बात है कि हम बोले कि देखिए, हम चूँकि 2 साल से हमारे अंदर चल रहा था कि सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे थे, तो हमको एक अधिकारी बनना था। तो हम इनसे ये बात ज़ाहिर किए, बताएँ। अधिकारी तो नहीं बने, लेकिन नहीं, आपका भिखारी बन गए। भिखारी बन गए। अधिकारी के बदले भिखारी बन भिखारी गए हैं। बन गए। एकदम एक बोला जाता है ना कि रांझे को मिली हीर, ना हीर को मिली रांझा। एक कहावत है कि ना रांझा को मिला हीर, ना हीर को मिली रांझा। ऐसा ही कुछ समथिंग है, डायलॉग तो हमको आता नहीं है। तो उसी जगह पे हम बोलना चाहेंगे कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया था और डूब के पार जाना था। गालिब ने कहा था कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। डूब के तो जाना है, डूब नहीं जाना है। आप डूब गए। हम डूब गए, डूबे नहीं, किनारे पे तो हम भी गए हैं। लेकिन कहानी हमारी मशहूर बहुत हुई, आहाहा! लेकिन कहानी अधूरी रह गई। पूरी होने के बाद भी, जैसे हमारी कहानी तो पूरी हो गई, प्यार का अंत क्या होता है? प्यार का मंजिल क्या होता है? तो शादी होना। शादी, हाँ। शादी होना, बाल बच्चे होना। आज हम भी हँसता खेलता मेरा परिवार होता, मेरे 1 आध 2 छोटे-छोटे बच्चे होते और हम अपने परिवार में उलझे होते हैं उनके भरण-पोषण में। और सबसे बड़ा तपस्या होता है परिवार का भरण-पोषण करना। एक साधु संत और एक जो परम तपस्वी होता है ना, उससे भी बड़ा तप होता है परिवार का भरण-पोषण करना। तो हम भी उन सब चीज़ों में होते। लेकिन ये सब चीज़ें उनके माता-पिता जो हैं, मेरे पत्नी के जो परम पूज्य माता-पिता हैं, वो लोग आज हम पे लांछन लगा रहे हैं कि हम ज़मीन के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए उनकी बेटी को फांस लिए और फांस के शादी कर लिए। तो हम पूछना चाहते हैं कि हम इतने बदसूरत भी नहीं थे और इतने बॉडी लैंग्वेज से और पर्सनालिटी से भी खराब नहीं थे कि हम किसी रईस की बेटी को नहीं कर पाते ये सब। षड्यंत्र यदि करना होता तो किसी करोड़पति या अरबपति की बेटी को हम षड्यंत्र में फंसाते। उस भिखारी और उस नीच जलील माता-पिता की लड़की को नहीं ना फंसाते। हमारे सामने वो बोल रहा है कि मेरी औकात क्या है, हम उसके माँ-बाप से पूछना चाहते हैं कि मेरे सामने बैठ के आप डिबेट करवा लीजिए उसके बाप को। वो गाली तो नहीं देंगे, गाली देना गलत है।
मेरे पत्नी के परम पूज्य माता श्री हैं, उन लोगों को बिठा के बात करवा लीजिए, डिबेट करवा लीजिए कहीं समाज में, पर पंचायती में। अगर अगर उसके सामने हम किसी भी चीज़ में दब गए ना और कमज़ोर मिल जाते हैं, तो आपकी जूता मेरा मुँह रहेगा। वो भिखारी और नीच और गिरे हुए माँ-बाप हमको क्या बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को धन के लिए फँसाता है। अरे नीच और गिरे हुए इंसानों, गिरे हुए गधों, मूर्खों, तुम्हारी बेटी मेरे साथ खुशी से ज़िंदगी बिता रही थी, तुम लोगों की आँखों में खटक गया। तुम लोग इस तरह का षड्यंत्र बना के मेरी पत्नी को बहला-फुसला के अपने वश में कर लिए कि आज वो बोल रही है कि शादी को शादी नहीं मान रही है, पति को पति नहीं मान रही है। हम तुम लोगों से पूछना चाहते हैं कि उसका कहीं और शादी कर दोगे, जब वो क्या वो किसी खुश रहेगी? नहीं, नहीं, जब उसके माँग में किसी और का सिंदूर पड़ेगा, तो क्या वो पल उसकी ज़िंदगी का बहुत खुशनुमा पल होगा? नहीं होगा, होगा। नहीं होगा। उसका जिस्म तुम लोग किसी और के घर भेज दोगे, उसकी रूह तो मेरे रूह से कैद है, जुड़ी हुई। भाई कहीं न कहीं ये भाई बहुत प्यार करता है उस लड़की से और इसके अंदर वो फीलिंग है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ उस नया पीढ़ी को जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपने नहीं, मम्मी-पापा नहीं, को नहीं, भूल जाते सुनिए, हैं। हाँ? प्यार मोहब्बत करने वाला अगर कोई मिल जाए ना, तो आप हम तो आपको तो हमको तो क्या जेल भी कहना सुनिए, चाहेंगे सुनिए, जो सुनिए, प्यार मोहब्बत हमको करते जेल हैं? भी भिजवाने का मतलब बोला जा रहा है, कहीं हम जेल चले भी जाएँ, अगर जेल से निकल भी जाते हैं ना, मान लीजिए हमारा तो क्राइम सिद्ध होगा नहीं, क्योंकि हम कुछ ऐसा किए नहीं है। झूठ-मूठ का वो लोग पैसा के बल पे, पैरवी के बल पे कहीं हमको भिजवा भी दें। बहुत आसान है आजकल किसी भी आम इंसान को, किसी सीधे-साधे भोले वाले इंसान को, निर्दोष को जेल भिजवाना, तो वो लोग भिजवा सकते हैं। लेकिन हम अगर वो ऐसे प्यार करने वाले कोई आपको मिल जाएँ, अगर हम जेल से निकलते हैं, हमें तो मतलब विश्वास है हमको अपने कानून पे, तो हमारे सामने ज़रूर लाइएगा। जूते-जूते मार के पहले तो वो लोग का मुँह लाल अच्छा, करेंगे। अब आपको अफ़सोस होता है कि नहीं ये देखिए सब नहीं करना देखिए, चाहिए? प्यार किया नहीं जाता है अमित जी, प्यार हो प्यार जाता हो है। जाता है। अरे प्यार एक वाह! एहसास होता है। अगर वो लोग प्यार करते भी हैं ना, तो वो पाप नहीं है, लेकिन प्यार का नाम बदनाम, जैसे छोटी अभी कर रही है, हुँ। प्यार की, एक समय वो भी एक था। समय था कि छोटू आरती की कहानी हाइलाइटेड था, सब कोई के जुबान पे छोटू और आरती की कहानी थी। लेकिन आज एक समय है कि उसमें भी बर्बाद कौन हुआ? राजा सुनिए, सुनिए। राजा और छोटी की कहानी। देखिए, उसमें भी बर्बाद छोटू ही लड़का हुआ। ही हुआ भाई। छोटू, आप तरबूजा देखिए, इतिहास उठा के देखिए, दिखा दीजिए, देखिए सुनिए। चाकू तरबूजा पे गिरे या तरबूजा चाकू पे गिरे, कटना किसको होता है? तरबूजा नहीं, को नहीं, ही। वहाँ वो आप मिसाल हुँ, थोड़ा-सा अलग दे दिए, हुँ। उसका कुछ और भी मतलब लोग निकाल लेंगे। अच्छा, अच्छा, मतलब उस अच्छा। चीज़ को आप मतलब हँसी नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर से क्या ही बोलें, छोड़िए वो अलग बात हो गया। कहने का मतलब है कि देखिए, बर्बादी, मेरी मोहब्बत की जो दास्तान थी ना, आहाहा! आज कन्वर्ट हो गई है बर्बादी की हुँ, दास्तान में। हुँ। कहानी तो बहुत मशहूर भी हुई आहा! और बहुत मतलब हम दोनों एक साथ बहुत हसीन यादें भी हैं, बहुत ऐसी बातें भी हैं। हुँ, हुँ। लेकिन आज हम मोहब्बत जो होता है ना, सच्ची मोहब्बत का हुँ। अंतिम पड़ाव होता है जलील होना। तो आज हम एक जलील होके रह गए हैं। आज वो हमको पति एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बोल रही है कि ये मेरा पति नहीं कहीं है। न कहीं अपने नज़र में आप गिर चुके हैं। हाँ, तो मतलब हमको तो ऐसा लग रहा है कि जब हम उसके पति नहीं हैं, तो हम बार-बार खुद से एक सवाल कर रहे हैं कि क्या वही वो छोटी है जो नवरात्रि में 7 दिन तक सिंदूर दुर्गा माँ के स्थान पे रखती थी और 7वीं के दिन सुहागन औरतों की जैसे अपनी माँग में मेरे सिंदूर लगाती थी? क्या क वही वो छोटी है जो थावे दरबार में, थावे मैया के दरबार में मन्नत का धागा मेरे साथ बाँधी थी और हमको वचन दी थी कि आप मेरे पति हैं, हम लोग आजीवन पति-पत्नी हैं, हम दोनों का विश्वास का रिश्ता है, ये जो बहुत जल्दी आपका प्यार का वचन टूट गया। ब हम नहीं तोड़े हैं, हम आज भी उस वचन पे हैं और हम आजीवन रहेंगे। बोलना बहुत आसान होता है कि हम मतलब शादी किसी और से नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से प्रेमी जोड़ा बोलते हैं, लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट से जाके कोई एग्रीमेंट हमसे करवा ले कि कोई लड़की मेरे लाइफ में उसके अलावा आएगी, ना आई थी, ना आएगी। वो आज़ाद है, वो स्वतंत्र है, वो महिला है, उसके लिए महिला आयोग है, महिला मंच है। वो हमसे डाइवोर्स ज़बरदस्ती हमको ले नहीं सकती है। हम तो कभी देंगे नहीं, अगर हमको मजबूर करके, हमको जान से मरवा के वो कहीं और शादी करना चाहती है, तो कर ले, वो आज़ाद है। देखिए, यहाँ बात जिस्म को रखने का नहीं है। हमको तो उनसे जो चाहिए था वो मिल चुका है, उनका प्यार भी मिल चुका है, उनकी मतलब जो भी होता है ना, लेकिन वो उस चीज़ का मतलब एक अलग ही अर्थ निकाल दी। मतलब एक होता है ना, प्यार और कलंक में कोई अंतर होना चाहिए, तो हम तो जिसको प्यार समझ के चले, वो मेरे जीवन पे एक कलंक, एक कालिख पोत के, एक धब्बा लगा के चली गई। तो इससे क्या लगता है छोटी आपके पास वापस आएगी? देखिए, अगर उसके अंदर इतनी भी इंसानियत बची हो, प्यार-मोहब्बत नहीं, देखिए माँ-बाप का परवरिश का नतीजा होता है। अगर उसका परवरिश अगर सही से उसके माँ-बाप किए होंगे और उसको ये चीज़ सिखाए होंगे कि कभी भी अपना इंसानियत मत भूलना, अगर उसके अंदर ज़रा-सी भी रत्ती भर भी इंसानियत होगी ना, अगर ज ज़मीर उसका ज़रा-सा भी ज़िंदा होगा, उसके माँ-बाप का भी ना, तो एक बार वो लोग ज़रूर सोचेंगे कि जिस लड़के को, जिस राजा को वो लोग दामाद बोलते थे और सर आँखों पे बिठा के रखते थे, 15 अगस्त 2022 में मेरा जन्मदिन मनाए हैं, वो वीडियो आपको देंगे, आप पब्लिश कर दीजिएगा। उसके उस वीडियो में उसके पिता हमको मुँह में केक खिला रहे हैं और हमको बेटे जैसा मानते थे। उनको काम लेना था, किसी तरह का कोई ज़मीन उनका था जिसका पेपर वगैरह हमसे तैयार करवाना था, हमको मतलब मेरा यूज़ करना था, इसलिए शायद वो चापलूसी के हक से कराते थे, लेकिन कराए हैं। हमको दामाद बोलते थे, हमको अपने घर पे बुलाते थे, हज़ारों बार अपने घर पे बुलाए होंगे, लेकिन आज बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे ज़मीन के लिए धन
हम उनसे बोलना चाहते हैं हमसे पेपर बनवा लेना, अगर उनको ऐसा लग रहा है तो एक पेपर बनवा ले। हम पूछना चाहते हैं कि किसी का भी घर उजाड़ के, मेरा तो ज़िंदगी उजाड़ रहे हैं, एक बात बता दें कि उनके उनके साथ ऐसा होता, अगर वो बैक में जाते हैं, मेरे जो पत्नी के पिता हैं, उनकी पत्नी को उनसे कोई छीना होता तो उनके ऊपर क्या बीतता। वो एक पिता होने से पहले एक मर्द भी हैं, एक मर्द है, किसी के बेटे भी हैं। पिता तो बाद में ना बना जाता है, पहले किसी का बेटा बना जाता है, किसी का भाई बना जाता है। तो एक बेटे भी हैं, एक सबसे पहले एक पुरुष है, एक मर्द है। उनको समझना चाहिए कि जो लड़का इतने सालों तक मेरी बेटी का मतलब हर चीज़ मेंटेन किया, उसको खुश रखा, मेरी बेटी उसके साथ खुश थी, आज वो हमसे हटाकर अपनी पत्नी, अपनी बेटी का मन उड़ाकर, चाहे किसी भी तरह से दबाव देके कहीं और शादी करा देंगे तो बहुत बड़ा जग जीत लेंगे क्या? नहीं जीतेंगे। बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर लेंगे। चलिए, हमारे साथ थे राजा और इनका प्रेम कहानी अभी पूरा वायरल चल रहा है, राजा और छोटी की प्रेम कहानी। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।